हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 31 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि बीते दिनों जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई थी। तो इसके अंदर जो है भारत की टीम को 108वीं रैंक प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। वर्ष 1998 में भारत से चोरी की गई नटेश मूर्ति को लगभग 22 वर्षों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है। किस राज्य के महादेव मंदिर की 10वीं शताब्दी की यह मूर्ति है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये है राजस्थान के एक मंदिर की 10वीं शताब्दी की ये मूर्ति है, जिसको हाल ही में जो है ये भारत को वापस सौंप दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पे मैं बात करता हूँ। देखिए, ये है जिस मूर्ति की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये मिलेगा 9वीं शताब्दी और कुछ जगह पर आपको कुछ न्यूज़पेपर्स में मिलेगा आपको 10वीं शताब्दी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 9वीं 10वीं शताब्दी के बीच की ही ये मूर्ति थी। ठीक है, जिसमें जो है जिसको चुराया गया था 1998 में, जो चित्तौड़गढ़, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ का बरेली गांव है, वहीं पर जो घाटेश्वर मंदिर है उसमें ये मूर्ति थी, जिसको जो टूरिस्ट के रूप में जो लोग आते हैं उन्होंने चुरा लिया था, जिसको हाल ही में जो है ये वापस से भारत को सुपुर्द कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसकी मूर्ति थी? नटेश शिव की मूर्ति थी, एक शिव की प्रतिमा है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ान योजना के अंतर्गत किस राज्य में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा की उद्घाटन किया है। तो ये हाल ही ये उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड के अंदर। जो हमारे वर्तमान में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने उड़ान योजना की बात की है। देखिए, उड़ान योजना के अंतर्गत ये जो है उत्तराखंड में पहली हेलीकॉप्टर सेवा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे उड़ान योजना के बारे में तो जानना जरूरी है हमारे लिए। देखिए, उड़ान योजना जिसका फुल फॉर्म है, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। देखिए, ये योजना जो है 2016 में, अक्टूबर 2016 में जो है इस योजना को शुरू किया गया था क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के लिए। मतलब कि सिंपल भाषा में बोले तो ये एक सस्ती जो है हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए इसको शुरू किया गया था, जिसके तहत जो मतलब कि जो आम आदमी है, जो मतलब कि ज़्यादा जो मतलब कि पे नहीं कर सकते और सस्ते मतलब कि हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन सभी को ये जो है शुरू की गई थी अक्टूबर 2016 के अंदर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने हाल ही में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो ये किया है अमेरिका ने। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जो है अमेरिका की जो संसद है उसके अंदर एक यहाँ पे विधेयक जिसका नाम है गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट। क्या नाम दिया गया है इस विधेयक को? गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट जो है, इसको हाल ही में जो है जो सदन की विदेश मामलों की जो समिति है इसने पारित किया है। और इस विधेयक में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इनके काम और विरासतों का अध्ययन करने के लिए अमेरिका तथा भारत के बीच आदान प्रदान की पहल करने का प्रावधान इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गांधी जी को तो आप जानते ही हैं, बाकी जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये भी एक अफ्रीकी अमेरिकी गांधी जी की तरह ही जो है एक मतलब कि समाज सुधारक थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इसका निर्माण किस समिति द्वारा किया गया है? तो ये तो सबसे पहले आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि हाल ही में जो है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसको मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कौन सी चल रही थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चल रही थी, जो अब रिप्लेस्ड कर दी गई है 2020 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस शिक्षा नीति को जो है डिजाइन किया है, इसको तैयार किया गया है के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा। किसके द्वारा?
के कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है या तैयार किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर और विस्तार से बात करेंगे। देखिए, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मेन मकसद है वो क्या है? शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर जो है इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, यानी कि शिक्षा को एक इजी, एक क्वालिटेबल और मतलब कि बच्चों को ज़्यादा वजन ना हो, इस तरीके से इसको तैयार करके लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर 2017 में इसको जो है, जो इसरो के पूर्व जो प्रमुख थे डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ही जो है इसका गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और जो मेन पॉइंट है यहाँ पर हमारा वो है ये वाला। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ये चीज़ आपको रट लेनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही डिजिटल शिक्षा रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। नीचे दी गई डिजिटल शिक्षा पहल में कौन सा सही सम्मिलित है? देखिए, अभी डिजिटल शिक्षा रिपोर्ट पहल जारी रिपोर्ट जारी की गई है। नीचे कुछ इसी के संदर्भ में जो राज्य हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ पहल शुरू की है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जिनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं और साथ ही राज्यों के नाम भी दे रखे हैं। कौन सा राज्य इसमें गलत सम्मिलित है वो आपको यहाँ पर बताना था, सही सम्मिलित है वो बताना था आपको। ठीक है, यहाँ पे सही पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहली है ये वाला ऑप्शन, पढ़ाई तो हर द्वार पहल, ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है। ये पहल शुरू सही है इसकी, ये वाला ऑप्शन सही मिलान है। दूसरा है यहाँ पर उन्नयन पहल, ये बिहार द्वारा शुरू की गई थी, तो ये भी सही है। और तीसरा है यहाँ पे काइट्स विक्टर्स पहल, ये केरल द्वारा शुरू की गई है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। चौथा है यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये जो है इसको शॉर्ट में स्माइल कहते हैं और ये राजस्थान द्वारा शुरू की गई है, तो ये भी सही है। तो ये सारी की सारी जो है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये इसी साल जो है शुरू की गई पहलें हैं, योजनाएं हैं, जो यहाँ पर मैंने बताई आपको। तो करेक्ट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से भारत को कितने अनुदान की मंजूरी दी है? भारत को हाल ही में जो है इसने $3 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी है। ये आपको ध्यान रखना, किसने? एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के सहयोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने एशियाई विकास बैंक की बात की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में। ठीक है, और इसके जो मतलब कि वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है अस्कावा, और यहाँ पर जो मेंबर्स कंट्री इसके वो है कितने? 68, और जो इसकी फाउंडेड डेट है वो है 1966। ठीक है, दिसंबर 1966। नेक्स्ट यहाँ पे, और इसका मकसद क्या है? जो इसके सदस्य देश है, मेंबर कंट्रीज है, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना ही इसका मेन मकसद है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस दिन को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया गया है? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस जो है ये किस दिन को मनाया गया है? हाल ही में 30 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, मानव तस्करी के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना और जो पीड़ित व्यक्ति है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ही ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पेटीएम के निवेश और प्रबंधन निर्देशक, जो धन प्रबंधन सहायक है पेटीएम मनी, इसने किसको हाल ही में कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हाल ही जो है इन्होंने वरुण श्रीधर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ चुना गया है पेटीएम मनी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अपना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, इनका नाम क्या है? तो इस देश का नाम है जिम्बाब्वे। देखिए, जिम्बाब्वे जो है इसके बीच और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है किस क्षेत्र के लिए? चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए ही ये समझौता हुआ जिसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, जिम्बाब्वे के यहाँ पे जिम्बाब्वे की बात की है, थोड़ा सा जान लीजिएगा जिम्बाब्वे के बारे में। अभी हम यहाँ पे हैं भारत और यहाँ पे आप लोकेट देख रहे हो जिम्बाब्वे यहाँ पर लोकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ कैपिटल है हरारे, जो है इसकी कैपिटल है जिम्बाब्वे की, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है
जो इसके प्रेसिडेंट है वो है एमरसन, ठीक है। और इसके जो वर्तमान में जो मतलब कि करेंसीज हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, आरटीजीएस डॉलर, ये इसकी जो है करेंसीज हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो ये क्रिकेटर का नाम है, क्या नाम है इनका, रजत भाटिया। देखिए रजत भाटिया ने हाल ही में फर्स्ट क्लास और आईपीएल के जितने भी जो फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, उनसे जो है इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी प्रेजेंट में जो है केकेआर की तरफ से आईपीएल में खेल रहे हैं। वैसे इसके अलावा ये डेयर डेविल्स और जो राजस्थान रॉयल है, ठीक है, पुणे राइजिंग है, इनके तरफ से भी ये खेल चुके हैं आईपीएल में, और इन्होंने ही जो है हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अपना, जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों स्प्रिंकल समझौते विवाद को लेकर कौन से राज्य के मुख्यमंत्री चर्चा का विषय बने थे या चर्चा में रहे थे, ये आपको ध्यान रखना, बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है आपका कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।